हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे, यही कामना करते हैं हम। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है एकादशी और संक्रांति भी है, तो हम घर से निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर परिक्रमा लगाने के लिए। तो हम सुबह के काम सारे करके और नहाने के बाद, जो कि हमारे यहाँ पर अपने सास ससुर को जो भी तिल वाली गयक होती है या तिल के बने हुए जो भी कुछ सामान हो उसे देते हैं और उसके साथ दक्षिणा भी देते हैं। तो हम यह सब करके दक्षिणा दे के और गयक दे के पैर छू करके और प्रसाद बांट करके सभी बच्चों को, और जो हमारे बड़े लोग हैं जैसे जेठानी जी हैं और जेठ जी हैं, तो सभी को देते हैं हम। तो यहाँ पर हम आ गए हैं वृंदावन में। तो ये है वृंदावन, तो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे परिक्रमा शुरू हो जाएगी और यहाँ पर रख देते हैं पहले अपनी मोटरसाइकिल को, तो फिर करते हैं परिक्रमा शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर है ये पार्क। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक को रख दिया है और फिर चल दिए हैं हम परिक्रमा मार्ग की ओर। तो यहाँ से कर ली है हमने अपनी परिक्रमा शुरू। ये है पानी गांव का चौराहा, तो इसी से हम यहीं से करते हैं परिक्रमा शुरू और यहीं पर दूसरी साइड में हो कर के आ जाएंगे। यहीं पर ख़त्म समाप्त हो जाएगी हमारी परिक्रमा। तो देखिए, ये आप सभी को हम वृंदावन के जगह के बारे में दिखाते हैं। और यहाँ पर ये इस तरह से मेला लगा हुआ है, भीड़ भाड़ है काफ़ी। तो यहाँ पर तो कुछ कम है, लेकिन आगे भीड़ ज़्यादा है। तो आप सभी लोग बने रहना वीडियो में और पूरा ही देखना, तो आप सभी को पता चल जाएगा वृंदावन में कैसा माहौल होता है एकादशी वाले दिन। तो मैं हर महीने की एकादशी को मैं जाती हूँ परिक्रमा के लिए, तो अंतिम वाली के लिए और कभी शुरू वाली के लिए भी चले जाते हैं, क्योंकि अगर उस वाली को नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये है राधा वल्लभ जी का मंदिर। तो बिहारी जी के तो हमने दर्शन कर लिए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी तो फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाए हैं। तो ये है राधा वल्लभ, यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी है और कैसे भी करके थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छे से फ़ोटो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये है राधा वल्लभ जी और बिहारी जी का मंदिर में इससे पहले दर्शन किए हैं, तो वो निकल गया है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम आपको आगे की परिक्रमा दिखाएंगे। चलो भैया। हम उनसे
भाई ने हटी हाँ मेरे चक्कर से हाथ रखने का तो यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आप सभी को ये यहाँ का नज़ारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कितनी भीड़ है यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं कितनी काफ़ी भीड़ हो रखी है। तो हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है यहाँ पर। तो ये है पानी गांव का चौराहा। तो हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी, तो हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और आगे जब हम अपने घर पर आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी यमुना मैया पड़ती है। उसके बाद हम घर के लिए वापस हो रहे हैं और घर पर जा रहे हैं। ये हैं यमुना मैया जी। तो देखिए कहाँ तक फैली हुई हैं ये। तो आप कहेंगे कि ये भी यमुना मैया हैं, और वहाँ पर भी जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ी थी वह भी यमुना मैया थी। तो वहाँ का नज़ारा कैसा था और यहाँ का नज़ारा कैसा है, ये हैं जो कि रास्ते में पड़ती हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पर सारा काम पड़ा हुआ था। तो मैंने सारा काम किया और यहाँ पर बर्तन मैंने थोड़े से इकट्ठे किए जो कि थोड़े ही सुबह के रह गए थे झूठे, तो चाय दूध से, तो वो भी मैंने साफ किए। और कहीं भी जाओ तो घर पर जैसा करके जाते हैं वैसा ही मिलता है, और कोई भी करने वाला नहीं है। इसीलिए तो जितना हम काम करके गए उतना हो गया था, और काफ़ी जो भी रह गया था तो वह आके किया।
तो दोस्तों विश्वास नहीं होता है कि आज हमारे परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि हमें ले जाने वाला कोई नहीं था और हमारे पतिदेव गए थे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए। तो हमने ये सोचा ही नहीं था कि आज की हमारी परिक्रमा भी हो जाएगी, लेकिन ये भी बिहारी जी की कृपा है कि हम हर महीने वृंदावन के परिक्रमा देने के लिए जाते हैं दोनों लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, यकीन नहीं हो रहा है कि आज की भी हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। तो तभी जो कि हमारे साथ जाते थे उनके दोस्त और उनकी दोनों लोग जाते थे, वो भी उनकी पत्नी और वो भाई साहब जाते थे। तो उन्होंने सुबह ही कहा हमसे कि आप परिक्रमा देने के लिए चलेंगी क्या, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया कि हाँ चलेंगे। तो फिर हम तीनों लोग परिक्रमा देने के लिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर मेरी आपसे बातें करते करते बर्तन भी साफ हो गए हैं और फिर बनाया मैंने खाना। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।